वालेकुम। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पूरा किताब का ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे और वही सवाल को देखेंगे जो एग्जाम में आने की उम्मीद है। यानी आपको यहाँ से ये सीखने को मिलेगा, एक तो सही और दुरुस्त, और दूसरा एक फरहतुल्लाह बैग चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें से कौन सा, जिस तरह से दूध से मक्खन और मक्खन के बाद घी बनता है उस तरह से आज हम लोग घी देखेंगे। कितना दिन से मक्खन पढ़ रहे थे, अब वही देखेंगे। जो इसलिए कि देखिए चैप्टर में बहुत सारा सवाल है, अब उसमें कौन इंपोर्टेंट है आज के वीडियो में हम लोग पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव बुक का देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए और देखिए और सुनिएगा अच्छा से, तो जहन में जाएगा। इसलिए कि ठंड के दिन है, ये वीडियो कॉपी किताब लेके नहीं देखना है, आराम से बिस्तर में भी चादर ओढ़ के देख सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। अब हम लोग चल रहे हैं पहला से फरहतुल्लाह बैग से, तो वही जो आपको सवाल आता है। तो देखिए पहला सवाल अब हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पहला सवाल है, हम पूछ रहे हैं इधर से भी, आपको जवाब भी देना है, आपको सुनना है, ज्यादा सुनने पर फोकस रखना है। तो देखिए पहला पूछता है फरहतुल्लाह बैग में से उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन सुन लीजिए पहले, तो ये समझना है क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। आसान भी लग रहा है फिर भी सुनिए, पढ़े हैं फिर भी सुनिए कि क्या हम समझाना चाहते हैं। अगर कहे कि खाका निगार कौन है तो आंसर होगा फरहतुल्लाह बैग। ध्यान हो गया कि उर्दू का पहला बाजाबता खाका निगार कौन है तो फरहतुल्लाह बैग। अगर कहे कि उर्दू के नाविल निगार कौन है तो नजीर अहमद। दोनों में सवाल क्लियर है। दूसरा सवाल इससे अहम देखिए, अब पूछता है नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है, तो लग जाएगा नाविल होगा आंसर। फरहतुल्लाह बैग क्या है, लिखे खाका। तो आपको रिवीजन करके सुनना भी है ध्यान से। अब तीसरा क्वेश्चन इधर से चलते हैं। देखिए नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिनफ से है। पहला सवाल यानी समझिए पहले, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है, तो नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिनफ से है, खाका से है। ये नजीर अहमद का ताल्लुक नहीं पूछ रहा है, नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक पूछ रहा है। समझ में आ रहा है। चलिए अब पूछना इधर से हम शुरू कर रहे हैं। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है, नजीर अहमद। सही है, यह पहला नाविल है, मिरातुल उरूस का है, पहला नाविल है। ये देखें। अब दूसरा सवाल फरहतुल्लाह बैग से, इधर से आपको ध्यान रखना है। फरहतुल्लाह बैग नजीर अहमद के घर क्यों आते थे, जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए, वो उस्ताद थे। तो अब देखिए एक और सवाल, मदरसा में फरहतुल्लाह बैग के साथ कौन थे, मियां दानी। कहीं कहीं यूट्यूब पे हमारे ही शागिर्द एक मिले, हमसे बोल रहे थे जो अभी 12 में जाने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो एक वीडियो यूट्यूब पर देखे, उस पर बताया जा रहा है आंसर मिस्टर मुबीन। तो इस तरह के हम उस्ताद से या कोई से और से भी अर्ज करेंगे कि जिस बारे में जानकारी ना हो, गलत बच्चों सबको ना पढ़ाया जाए, जो सही आंसर है उसी को जानकारी दिया जाए, जो नहीं पता उसको ना बताया जाए। तो इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, मियां दानी। ठीक ना, मियां दानी। और मिस्टर रजा थे, मिस्टर मुबीन कहां से थे, ध्यान रखना, पढ़ाए भी एक। अब इधर से नजीर अहमद से आपको ध्यान रखना है। एक और सवाल, फरहतुल्लाह बैग शेर खानी में किस तरह गलतियां करते हैं, इनका याद रखना है बस। देखिए है तो बहुत बताने के, फरहतुल्लाह बैग से अगर आप जांचना चाहिएगा तो क्या नहीं बता देंगे। 1885 में पैदा हुए, 1947 में इंतकाल किए। मशरूफ जहां बेगम याद है कौन है इनकी वालिदा, हशमतुल्लाह बेग इनके वालिद। लेकिन हमको क्या करना है, जो इंपोर्टेंट है आप समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अब ये फरहतुल्लाह बैग से खत्म। एक सवाल और देख लीजिए इसे, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को क्या कहते हैं, क्लियर है, खाका निगारी। चलिए फरहतुल्लाह बैग खत्म, अब इससे कुछ नहीं पूछना है। एक और अगर होगा तो देख लीजिए कि फरहतुल्लाह बैग के जो किताब आता है कितने जिल्दों में शाया हुआ है, तो 7 जिल्दों में, याद रहता है, तो इससे खत्म। अब ख्वाजा हसन नजामी दूसरा चैप्टर, तो पैदाइश से नहीं लेना है, जबकि याद है फिर भी सुन लीजिए। ख्वाजा हसन नजामी सबसे पहले पूछेगा कि मिट्टी का तेल किसका मजमून है। बोलिए आप लोग, गाइड बंद कर दीजिए, गाइड बंद कर दीजिए उसको, सिर्फ हम बोल रहे हैं जो सुनिए। तो ख्वाजा हसन नजामी हो गया क्लियर, मिट्टी का तेल किसका मजमून है। उसके बाद एक मशहूर क्वेश्चन में आग हवा पानी और खाक में सबसे कम कर किसको समझा, मिट्टी को समझा। खाक का ही माने क्या होता है, मिट्टी होता है, क्लियर है। अब इधर ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन देखिए। ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा का नाम पूछता है, वालिदा का नाम। तो ख्वाजा हसन नजामी के वालिदा का नाम क्या है, कोई बताए, चहेती बेगम। तो ये ख्वाजा हसन नजामी से आपको याद रखना है। रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था, रॉकफेलर एक ताजिर है, ये भी याद है। लेकिन हमको क्या निकालना है, घी निकालना है। तो ख्वाजा हसन नजामी भी यहाँ से खत्म। सैयद आशिक अली याद है, वालिद थे, पैदाइश 1878 ईस्वी में, लेकिन जो घी बताए वही पे ध्यान देना, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद आगे बात पुराने लफ्जों के नई तहकीक। और ख्वाजा हसन नजामी में 2 और याद कर लीजिए, नजामी बंसुरी और सिपारह दिल किसकी तसनीफ है, तो आपको ध्यान रखना है ख्वाजा हसन नजामी। देखिए सहारा इसका लेना है, लेकिन अपना जो पहले बुक है उसको अच्छा तरह से पहले पढ़ा जाए। पढ़ाने से पहले हम कई मर्तबा या कई साल से पढ़ा रहे हैं तो एक्सपीरियंस है, तो ये होना चाहिए, गलत नहीं सही होना चाहिए। अब सुनिए, बात पुराने लफ्जों के नई तहकीक, आता है पहले क्या है, बताइए आप लोग।
मजमून है, क्लियर है। अब दूसरा सवाल इससे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह को क्या कहते हैं? भूख तोड़ने की इस्तिलाह को फुतूर कहते हैं। नाश्ता बताए थे आपको किस तरह के नाश्ता की अहमियत क्या है। तो अब सुनिए, उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी के शागिर्द का नाम। सैयद सुलेमान नदवी शागिर्द किसके थे, यानी उनका उस्ताद के नाम ये पूछता है। शिबली नुमानी और नुकूश सुलेमानी, किताब याद है इनका? चलिए इनसे अब एक और दो सवाल देख लेते हैं, सैयद सुलेमान नदवी क्लियर हो जाएगा। ऐसे अगर बताए तो 1884 में पैदा हुए और 1953 में इनका इंतकाल हुआ, ठीक ना। अब उसके बाद एक और ध्यान दीजिए यहाँ से, सैयद सुलेमान नदवी इनमें से किस जबान के महारत नहीं थे? इनमें से यानी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आपको पता है संस्कृत, लेकिन क्या क्या जबान थे? अरबी, उर्दू, फारसी, तीनों याद है। अब ये सब्जेक्टिव में आपको लिखने का काम आएगा कि सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे। अगर दे सवाल में 2 नंबर में तो आपको लिख दीजिएगा आराम से। कौन कौन 4 जबान के थे? तो 3 एक तब निकालिएगा उसमें संस्कृत का माहिर, ये ध्यान रखना। अगले सवाल अच्छा साथ दे रहे हैं, देखिए आगे। उसके बाद ध्यान रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? देखते हैं किसको याद? अलपंच, सही है। चलिए कॉपी देख के मत उसको तोपिए, उसको रख दीजिए गाइड को। आगे देखिए, उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी के वफात बता दिए 1953 में। तो सैयद सुलेमान नदवी से याद रखना है, एक और जवाब दीजिए। तो सैयद सुलेमान नदवी वो ठीक है 4 जुबान के माहिर थे, ये अच्छे हैं, हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 4 जुबान के माहिर, अच्छी बात है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी। नहीं कौन है? तो संस्कृत, ये ध्यान रखना, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसमें पूछता है कोरमा किस जबान का लफ्ज है? कोरमा किस जबान का लफ्ज है? तुर्क, याद है ना। तो सैयद सुलेमान नदवी हो गए क्लियर। इंशाइया क्या है से देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या होता है कि पहले पूछेगा इंशाइया क्या है, क्या है? तो इंशाइया क्या है? यह एक मजमून है, ये सवाल पूछेगा तब क्लियर है। उसके बाद देखिए वजीर आगा के पैदाइश पूछता है, इसलिए कि इनका इंतकाल नहीं दिया है। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में, याद है ना आप लोगों को। तो घी पर ध्यान रखना है, बार बार ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए इंसाइया किस चीज की पैदावार है? बार बार पूछता है, इंसाइया किस चीज के पैदावार है? तो बताए थे सब्ता मूड के पैदावार है, तो ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से इधर से नहीं याद करना है। उसके बाद इधर देखिए इंशाइया क्या है? मजमून निगार हो गया। अब इधर से हाँ एक और याद रखिए आप, यहाँ से एक सवाल और देखिए कि इंशाइया की एक असनाफी खूबी क्या है? इस्नाइया का पूछता है कि एक असनाफी खूबी क्या है? तो तंजुमजा, क्या है? तंजुमजा, याद रहे आपको। चलिए इंसाइया से हम लोग को क्लियर होगा। नए तनाजरीन का तस्नीफ याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग का आ गया हिजरत, हिजरत आ गया। सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा सनजामी, फरहतुल्लाह बैक हो गया। अब हिजरत देखिए, हिजरत लिखने वाले कौन है? हिजरत क्या है? इंसाइया है। अब समझिए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जानने को तो बहुत सारा है, जान रहे हैं 1987 1929 ये सब आप जान रही हैं क्या है, माइंड में आ रहा है, जो लोग पढ़े होंगे तो एकदम आ रहा है। अब सुनिए इसमें से सवाल कौन देखना है ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एक सवाल आपको ये देखना है कि ये तो बता दिए। अब इंपॉर्टेंट में सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? कहाँ उनका इंतकाल हुआ था? इंतकाल कहाँ हुआ था? पटना में। दफन कहाँ थे? मदफून। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर बताए थे ना। पटना में इंतकाल किए, लेकिन मदफून कहाँ है? अपने ससुराल से ज्यादा दिल लगाते थे, बताए थे। जाहिर सी बात है ससुराली सब कोई का इम्पोर्टेंट होता है ना। अब आगे देखिए, इनसे क्वेश्चन आगे देखिए। अब इधर से एक सवाल आता है, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम दिया है लेकिन नहीं याद करना है, नजफ अली है लेकिन याद नहीं करना है, उतना दिमागे नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ से अहमद जमाल पाशा के लिए एक और, बंजारों को और किस नाम से जाना है? हिजरत के बारे में आपको बताया है किस तरह से सरदार के साथ सफर करते हैं। उसके बाद अहमद जमाल पाशा के वालिद के नाम पूछता है, शजाअत अली। क्या था? शजाअत अली। उसके बाद देखिए ध्यान से, अहमद जमाल पाशा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक सुनिए ध्यान से क्वेश्चन को, और VVI ले लीजिए, अभी हम लगा लेते हैं। अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की? आवाज से बोलिए एक बार। चलिए मुत्तफिक है कि आपको सुनाई दिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सही आंसर है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, एक बार बोल दिया। चलिए आगे इससे एक और क्वेश्चन आप याद रखिए कि
जो ये यहाँ से सवाल लीजिए, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? आसान है लेकिन दे देता है, तो हम लोग देख लिए। चलिए अब अगला चैप्टर हम लोग का बागो बहार। बागो बहार ऐसे तो हम लोग को याद है 1748 1806 याद है सब पैदाइश। बागो बहार क्या लिखे? सबसे पहले बागो बहार क्या है? दस्तान है बागो बहार। क्लियर? बागो बहार जो है, अब इससे इंपोर्टेंट देखिए, एक क्वेश्चन बार बार आता है, किस्सा आजाद वक्त किस किताब का तर्जुमा है? किस किताब का हिस्सा है? तो बागो बहार का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए, इसलिए आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, एक और बार बार क्वेश्चन याद कर लीजिए, किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंह को क्या कहते हैं? बताइए। जब पुराना, कदीम मतलब क्या होता है? पुराना, तो दस्तान कहते हैं। चलिए ये हो गया। हाँ, ये बार बार पूछता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? हाँ चलिए, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ये तो याद रहता है कि बागो बहार में किस दरवेश की कहानी से मार्क हो जाए, तो किस्सा चार दरवेश, याद है ना? तो चौथे दरवेश हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी पूछ देता है, उर्दू के पहला दस्तान कौन है? उर्दू का पहला दस्तान जो दिया, पहली अदबी दस्तान की निशान दीजिए, तो सबरस। और सबरस के मुसन्निफ भी पूछता है, बार बार पूछता है, मुल्ला वजीद, याद है? तो ये डिस्कशन के साथ ये दस्तान से था। उसके बाद बताए थे कि माफूकुल फित्री अनासिर कार फरमाई होती है दस्तान में, ठीक ना? तो ये आप निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ से दस्तान का चैप्टर से एक दो और किताब देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? 400 500? सही जवाब होगा 500, याद रखना है आपको। चलिए सही। अब इधर ध्यान दीजिए एक बार और, एक सवाल ये भी आता है, ये बार बार पूछा है, मीर अमन की तसनीफ गंजे खूबी किस किताब का तर्जमा है? मैंने जो गंजे खूबी है मीर अमन का किताब जो बताए हैं, वो किस किताब का तर्जमा है? देख रहे हैं आप लोग गाइड में ना? तो ऑप्शन एक बार ले लीजिए, देखते हैं कि आप लोग सही कर रही हैं कि नहीं। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन में है गुलस्ता, सियासतनामा, बोस्ताने ख्याल, अखलाके मुहसिनी। तो याद है अखलाके मुहसिनी, मीर अमन से क्लियर। और एक आप याद रखिएगा, इसमें दिख नहीं रहा है, किसके फरमाइश पर बागो बहार जैसे किताब तर्जमा की गई थी? जॉन गिलक्रिस्ट इसका आंसर था, आ नहीं रहा था, तो याद आया तो बता दिए ध्यान। अब अगला हम लोग का एक अफसाना है। अब अफसाना शुरू हो रहा है, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह से आपको क्या याद करना है क्या नहीं? सबसे पहले सआदत हसन मंटू लिखने वाले हैं, क्लियर है? टोबा टेक सिंह क्या है? यह एक अफसाना है, क्लियर है? उसके बाद इसमें से देखिए, ये पूछता है बिशन सिंह किस अफसाना का किरदार है? जाहिर सी बात है, क्लियर है? अब यहाँ से एक और सवाल यहाँ से उठाता है, आपको ध्यान दिए, मंटू की वफात कहाँ हुआ? मंटू की वफात कहाँ हुआ? नहीं, एक बार ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं क्या मारती है। नहीं, ले लीजिए, वो तो पैदा हुए था। ऑप्शन ले लीजिए, सुनिए जो ऑप्शन ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लाहौर, दिल्ली, हैदराबाद, कराची, लाहौर। चलिए ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए तो आप लोग सही हैं। मंटू के पैदाइश कहाँ हुआ था? इंतकाल कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसमें आंसर दे रहा है क्या पता है आपको? 4 नंबर का आंसर दे रहा है, यहाँ ए दे रहा है, दिल्ली दे रहा है। तो गाइड पे भरोसा नहीं रखना है, किताब में दिया है ना, यकीन है ना? देख लीजिए, एक बार देख लीजिए किताब में आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखें, मिला लीजिए उसको। मंटू की वफात कहाँ हुई? उम्मीद है लाहौर है, बिल्कुल सही है, इसलिए पढ़ाए समझाए भी हैं। सआदत हसन मंटू की वफात कब हुई? कोई एक आदमी देखिए, बाकी सब 1955। अच्छा 1955 का बात आया तो आप लोग को बताएं कि 1955 में 3 को याद रखना है नहीं? कौन कौन? तो ख्वाजा हसन नजामी, सआदत हसन मंटू, एक और है जो आखिरी में हम लोग पढ़े थे, देखते हैं किसको याद आ रहा है। मिजाज लखनवी। तो अच्छा, ये दोनों का क्या है? ये दोनों का इंतकाल है, लेकिन ये वाला क्या है? ये भी इंतकाल है। 3 को इंतकाल है, और 2 घटा दीजिएगा 53 किसका हो जाता है इंतकाल? ये सब क्लियर हो गया। 56 कर दीजिएगा किसका हो जाएगा?
भीमराव अंबेडकर। और 2 बढ़ा दीजिएगा तो किसका हो जाएगा? 1958 मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? तो ये सब याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टोबाटेक सिंह से सवाल है, तो एक पूछता है, ये भी ध्यान दीजिए, ये बार बार पूछता है, फक्शन की सबसे मुख्तसर सिन्फ को क्या कहते हैं? तो अफसाना कहते हैं। ये आंसर मिल गया होगा लाहौर में, मिल गया होगा ना, इसलिए लाहौर कंफर्म है, आपको पढ़ा है, आंसर गलती दिया इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, मंटू का पूरा नाम क्या था? एकदम से आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं जैसे एकदम। अच्छा हम ऑप्शन बोल रहे हैं, पकड़िए तो कौन सा है? शहादत हसन मंटू, सादत हसन मंटू। आइन से याद रखना है, शहादत नहीं लगा देना है। आगे देखते हैं। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए मंटू से। मंटू कब पैदा हुए? पूछता है कभी कभी 1912। अभी ईस्वी के लिए गेस करेंगे किसका ईस्वी पूछेगा और किसका नहीं पूछेगा। एग्जामिनर जो है उससे बढ़कर हम लोग को क्वेश्चन सेट करने देते तो और बच्चों सब इधर से उधर कर देते हैं, तो इधर से ध्यान दीजिए। आगे देखिए अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज कब हुआ? 10th क्लास से बता रहे हैं। 1936 आ रहा है। तो 1936 जिलानी बानो का क्या है? एक घटाइएगा तो क्लियर है ना, ध्यान दीजिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये क्लियर हो गया हम लोग का टोबाटेक सिंह क्लियर। जल्दी से चलना, अभी बहुत सारा चैप्टर है। प्रोमिस अफसाना है, कौन लिखे? ये प्रोमिस क्या है? प्रोमिस एक अफसाना है जिसके लिखने वाले जिलानी बानो है। जिलानी बानो की पैदाइश 1936 ईस्वी बदायूं में। ताल्लुक पूछे उनका कहाँ से है? याद है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली बार बताए थे कि अगर कहे कि जिलानी बानो का ताल्लुक कहाँ से है? कहाँ से? हैदराबाद से। और पैदाइश कहाँ हुआ? बदायूं में। अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए। देखिए एक तो सबसे पहले बार बार पूछता है कि प्रोमिस क्या है, दिया है, फिर पढ़ के बताए, जबकि पहले बताए तो याद रखना है। उसके बाद से एक और ले लीजिए, अम्मू के 4 बेटों में से कौन बेटा हिंदुस्तान में रहता है? क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बताए थे कि तीनों बेटा अमेरिका में, शिकागो में तो कोई न्यूयॉर्क में। क्लियर किए हैं? अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, अम्मू किस बीमारी में मुब्तला थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि याद रहता है, ठीक ना। अम्मू के कितने बेटे थे? कांधा देने का जो वादा किया था प्रोमिस पूरा नहीं हुआ था। और इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। अम्मू की खादमा का नाम क्या था? तो ख्वाजा भी था। हमको ख्वाहिश हुआ है कि आप भी बोल दिया कीजिए पीछे से आंसर। आप लोग का आवाज कम आता है तो हम बोलेंगे तो सुनाई देगा इनको जो देखेंगे। आगे देखिए, जिलानी बानो का ताल्लुक किस शहर से है? बताइए, इसमें लिखा है तो पढ़ के बता दिया। तो हैदराबाद आंसर होगा ना। बस इससे अब खत्म हो गया। उसके बाद ऐवाने गजल क्या है? बार बार पूछता है। बारिशे शम के मुसन्निफ कौन है? तो जिलानी बानो का चैप्टर खत्म। अब बाकी ये सब आपको किस्सा बताए हैं, इतना ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आ गए भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत को क्लियर कर ले। लिखने वाले कौन है? शफी जावेद। यह एक अफसाना है। शफी जावेद के पैदाइश 1935 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में पैदा हुआ। आप पूछेगा कहाँ मुकीम है? तो पटना में। चलिए अब एक सवाल आपके लिए, आप लोग दोनों बहुत बतिया रही हैं, इधर से पूछ रहे हैं। शफी जावेद के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? चलिए सही है। तो पहला अफसाना क्या इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना। बात मत करिए, सुनिएगा तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? हाँ, तो बिल्कुल आप लोग गलती कर रहे हैं। ऑप्शन ले लीजिए। गलती कर रहे हैं आप लोग। बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाँ तो अब तो वो नहीं होगा तो होकबे करेगा ना। तो याद रखना है, पूछता है कि शफी जावेद फिल वक्त कहाँ मुकीम है? तो पटना में। तो मुकीम वहाँ रहेंगे यानी ठहरेंगे वहाँ, तो यूनिवर्सिटी में कहना है। चलिए क्लियर है। सैयद अजीज अहमद, ओए ध्यान दीजिए इधर। सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? देखते हैं किसको याद है। क्वेश्चन बताइए जल्दी से। सैयद अजीज अहमद जो डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो गए थे, कितने साल?
ऑप्शन ले लीजिए। 10 साल, 8 साल, 9 साल। 10 साल तो आप लोग बात मत कीजिए और खेलिए मत, ठीक ना। खेलने का वक्त नहीं है, ठीक ना। हाँ, अच्छा स्टूडेंट बदमाशी नहीं करते हैं। इधर देखिए। हाँ, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ है? बार बार पूछता है। तहजीबुल अखलाक ईश्वर सैयद अहमद का रिसाला है। ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं पकड़ाता है कि नहीं। महानामा मखज़न, अल पंच, महानामा अफक। तो महानामा अफक होगा आंसर, ठीक ना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन इससे, उसके बाद शफी जावेद क्लियर। सैयद अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा इस सवाल का, क्या करते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अफसाना एक दिया, सैयद अजीज अहमद किस अफसाने का किरदार है? तो आ जाएगा, टोबा टेक्सिंग के किरदार है। हाँ, बोल भी तो दिया, तो याद है ना, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी हम बांधेंगे पूरा, आप किताब रख के हम किस तरह से बताएंगे ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इब्राहिम सक्का। इब्राहिम सक्का देख लीजिए। इब्राहिम सक्का जो है क्या है? यह एक अफसाना है। इब्राहिम सक्का के लिखने वाले कौन है? सलाम बिन रज़ाक। सलाम बिन रज़ाक कब पैदा हुए? 1941 ईस्वी। अब इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन सुनिए। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कहाँ हुई? पुनवेल में। क्लियर है? सलाम बिन रज़ाक के पुनवेल कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। चलिए उसके बाद देखिए, सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई में, यहाँ सुनिए सवाल को, सलाम बिन रज़ाक ने मुंबई में म्युनिसिपल कारपोरेशन के स्कूलों में कितने दिनों तक मुलाजमत की? देखते हैं किसको आंसर आ रहा है। गायब है सबको। 35 साल आंसर होगा। 35 साल। आपको बताए थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो कितने साल की उम्र में कांग्रेस के अति बने थे? पढ़ाए है ना, सबसे कम उम्र में। अब इधर ध्यान दीजिए, उसके बाद समझिए। सलाम बिन रज़ाक के अफसानवे मजमुआ शिकस्ता बूतों के दरमियान की अशात कब हुई? ये बार बार पूछता है। ऑप्शन ले लीजिए। 2001, 2002, 2003 और 2000। ऑप्शन दे दिए जब आप समझिए तो बिल्कुल सही जवाब होगा 2001। ध्यान दीजिएगा। चलिए सलाम बिन रज़ाक से और 2-3 इंपॉर्टेंट। उसके बाद नंगी दोपहर का सिपाही किसकी अफसाना है? सलाम बिन रज़ाक का पूछता है। नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बूतों के दरमियान, ये दोनों किसका अफसाना? अगर कहे सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसाना का नाम लिखिए। एक खुद इब्राहिम सक्का, इब्राहिम सक्का खुद एक अफसाना है। उसके बाद नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बूतों के दरमियान, ये ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का तज़किरा है? तो ऑप्शन ले लीजिए। झोरन, घोरन, धोरन, धोरन। घूरन नहीं, धोरन। चलिए अब इसके बाद से ये एक और सवाल यहाँ से, उसके बाद सलाम बिन रज़ाक खत्म। सक्का के माने क्या? कुछ लोग इसको हमको सिखा रहे थे कि सुक्का है। सुक्का, सुक्का तो सुक्का कहाँ पढ़ा जाता है ये आपको बताए थे। ये सुक्का नहीं होगा, क्या सक्का। सक्का के माने क्या है? पानी पिलाने वाला। सलाम बिन रज़ाक खत्म। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद से सुनिए, आवाज नहीं कम कीजिए। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या लिखे हैं? खुतूत लिखे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। किस जेल से लिखे हैं? हजारीबाग जेल से, किला अहमदनगर जेल से लिखे हैं। इधर से ध्यान दीजिए। गुब्बारे खातिर क्या है? पहला सवाल पूछता है तो खुदूत का मजमूआ है। खुदूत का मजमूआ है। चलिए ठीक ठीक। मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई? 1888। कब 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 कब? 1888। इंतकाल बताए? 1998। याद है? चलिए अब जल्दी जल्दी से सुन लीजिए। अब मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? मौलाना खैरुद्दीन। तो सही है, मौलाना खैरुद्दीन, ठीक ना। उसके बाद पूछता है कि मौलाना आजाद का तारीखी नाम क्या है? चलिए याद तो है, अच्छी बात है। उसके बाद पूछता है उर्दू हिंदी और उर्दू माला का ताल्लुक किस सिन्फ से है?
उर्दू हिंदी और उर्दू माला का ताल्लुक किस सिल्क से है? तो खुतूत होगा। अगर पूछ दे इसी में कि किसका है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हम जान रहे थे यही आएगा। कौआ उड़ तो भैंसियो उड़। हाँ तो ये गालिब का है ना, तो उर्दू माला और खुतूत हिंदी तो ध्यान रखना है, ठीक ना। ये उर्दू हिंदी किसका खुतूत का मजमूआ है? तो गालिब का। क्या है? तो खुतूत का मजमूआ। चलिए आगे देखिए। किस लफ्ज का माना खत होता है? मकतूब, मजमून, मफहूम, मंशूर। मकतूब का माना। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्लियर। उसके बाद एक और सवाल, मौलाना आजाद के पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने? सदर हुए 35 साल बताए। और उसके बाद तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर बताए हैं। इनमें से कौन मौलाना अबुल कलाम आजाद का किताब नहीं है? तो पूछता है तो 6 बता देते हैं। 3 अखबार और 3 किताब, अल हलाल, अल बलाग, लिसान सिद्दीकी, याद करवाए थे। उसके बाद किताब का इनका नाम खुद एक गुब्बारे खातिर है ना। उसके बाद इंडिया वंस फ्रीडम तर्जुमानुल कुरान, याद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद से क्लियर। अब आ जाइए उसके बाद कौन सा चैप्टर है? अली सरदार जाफरी है। तो अली सरदार जाफरी इधर दे दिया है से, तो हम लोग लाइन से ही चलेंगे। तो अली सरदार जाफरी क्या लिखे हैं? नजम लिखे हैं, मेरा सफर और गुफ्तगू। अब इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अली सरदार जाफरी के पैदाइश कब हुआ? 1913 में, याद है। अब इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन सुनिए। इनमें से कौन शायर अजीम आबादी नहीं है? राशिक, नासिक या गाना शाद। तो राशिक ही अजीम आबादी नहीं है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट, नजम गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? आसान सा सवाल है, एक बार और सुन लीजिए। एक बार और ये क्वेश्चन इधर से। इनमें से कौन शायर तरक्की पसंद नहीं है? तो शाद अजीम आबादी तरक्की पसंद तहरीक नहीं है। आप लोग देखिए मत। अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? अलीगढ़ के तरक्की पसंद तहरीक के, तरक्की पसंद अदबी तहरीक के। ध्यान रखना है, इसका नहीं लगा देना है। इस सवाल को आपको कई बार टेलीग्राम पे भी बताए हैं, ठीक। नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का दे दिया जाएगा, आप उससे वहां ज्वाइन हो सकते हैं और रोज क्यूज भी दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इससे इंपॉर्टेंट, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री के अवार्ड से कब नवाजा गया? 1967, सही जवाब है। उसके बाद एक पूछता है, संगे पिराहन किसका मजमुआ है? शेरी मजमुआ अली सरदार जाफरी का। और नजम गुफ्तगू शायर ने किसके नाम मानून किया है? यानी किसके नाम से? हिंदू व पाक अमन के नाम, हिंदू व पाक दोस्ती के नाम, ठीक ना। बताए थे किस तरह से जोड़ने का काम किया है शायर इसमें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गुफ्तगू किस तरह से हो रहा है। तो ये अब ये अली सरदार जाफरी से क्लियर हो गया। पैदाइश कब हुआ? हो गया बलिरामपुर, उत्तर प्रदेश, याद रहेगा। चलिए अब अमीर हनफी है ना इसके बाद। तो अमीर हनफी के लिखने वाले कौन है? खेती है, खेती अमीर हनफी लिखे हैं। खेती क्या है? खेती एक आजाद नज्म है। अमीर हनफी का पैदाइश कब हुआ? क्लियर है। अमीर हनफी का असल नाम क्या है? थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि समझ में। अमीर हनफी का सैयद अब्दुल अजीज हनफी, याद है ना। चलिए अब इधर ध्यान से सुनिए। अमीर हनफी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता मातबर शायर को तस्लीम किया जाता है? तो इसका आंसर सुन लीजिए, जदीदियत तहरीक। इसलिए आसान तो याद रहता है, ठीक ना। ये ध्यान रख। खेती किसकी नजम है? आ जाए। खेती कैसी नजम है? आ जाए, क्लियर है। 4 मिसरों पर मुश्तमिल सिंफ को क्या कहते हैं? एक बार और कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिए। देखिए अगर हम कहें दो मिसरे वाले नजम को दोहा, 3 मुसल्लस, 4 5 6, क्लियर है ना ये सब। चलिए एक मिसरे वाले को शेर, ये बताए थे, इतना तो समझ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अमीर हनफी की वफात कब हुई? अमीर हनफी की वफात कब? 1988। तो 1988, 1928 में पैदा हुए थे। तो अमीर हनफी से ये क्लियर हो गया
एक और सवाल अमीर हनफी के दो बार दिया है तो याद हो गया। नजम खेती में कितने मिसरे हैं गिनिएगा जवाब तो पता चल जाएगा। तो 11 होगा, देख लीजिए 11 होगा ना, तो 11 सही जवाब। अमीर हनफी से क्लियर जवाब। अब अमीर हनफी नहीं देखना है। उसके बाद कौन सा चैप्टर है? बरके कलिसा। बर्क का माना पूछता है कभी कभार, क्या बताइए? बिजली कैसी हो बिजली थी आपको बताए थे। नाम के मुसलमान है हम लोग भी। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बताए इस सब बात को। चलिए अब इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सुनिए। दर्जे जेल में कौन सी नजम अकबर इलाहाबादी की है? वाला सवाल आ जाए। बरके कलिसा। बरके कलिसा कैसी नज्म है? कभी कभी जरीफ देता है आंसर, तो जरीफाना होगा। क्लियर है। चलिए इसमें शायर को मिस कहाँ मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रहे। चर्चगाह को ना, चर्चगाह यहाँ कलिसा दिया तो कलिसा जवाब सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। बरके कलिसा कैसी नज्म है ये बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बार बार। जरीफाना। क्लियर है। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर हुसैन। क्या था? अकबर हुसैन, ठीक ना, अकबर हुसैन। चलिए आगे हम लोग सवाल देखते हैं। अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम है? अकबर इलाहाबादी का ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ले। तवक्कल हुसैन, कनायत हुसैन, तफज्जुल हुसैन। क्लियर है ना। चलिए ऑप्शन पे आप लोग मार दीजिएगा। अकबर के बेटे हाशिम की वफात कब हुई? इतना गहराई में दिया है। 1913 दिया है। अली सरदार जाफरी के ये याद नहीं करना है, उतना पेचेस नहीं करना है। हाँ ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर खताब से कब नवाजा गया? VBI क्वेश्चन। ये यूट्यूब ऑब्जेक्टिव पे कराए हैं एक बार और, पीछे वाले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए अब ये खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर कौन है? मुतशायर। जल्दी इसको भी हम लोग देख ले। तो मुतशायर, इसके बाद कौन है? मुतशायर। तो मुतशायर से सवाल रखना है। मुतशायर के लफ्जी माना क्या है? नकली शायर या बनावटी शायर, इससे क्वेश्चन याद रखना है। मुतशायर के लिखने वाले कौन है? जफर कमाली। चलिए अब इधर से देखते हैं। मुतशायर किस काम से नहीं थकता? बार बार पूछता है। जी हुजूरी। जी हुजूरी याद है ना, बताया था किस तरह से। जफर कमाली कब पैदा हुए? देखते हैं किसको याद है। किताब में नहीं दिया है जबकि 1959। ध्यान रखना है, पूछेगा नहीं लेकिन याद रखें। चलिए अब इससे जो इम्पोर्टेंट है, मुतशायर के किस चीज में निराला असर है? बटर बोले तो मक्खन। देखिए याद है। मुतशायर का यार कौन है? मुतशायर का यार कौन है? जो तजमीन लिख दे। ध्यान रहे, जो तजमीन लिख दे वो है यार मेरा है, और जो गमगीन वो यार थोड़ी होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब मुतशायर का यार कौन है? जो तजमीन लिख दे। और एक सवाल इधर से भी याद रखिएगा। ये नजम मुतशायर किसकी तख्लीक है? तख्लीक मतलब लिखने वाले, राइटर। अब उर्दू में है तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये सबसे VBI जो क्वेश्चन में यही पूछेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। ध्यान दीजिए। मुतशायर किससे 2 गुना कमाता है? बताए, समझाए भी थे। मुतशायर अफसर से किस कदर ज्यादा कमाता है? तो 2 गुना कमाता है, ठीक ना। बनावटी, जो बनावटी शायर हो उसे क्या कहते हैं? नकली शायर। मुतशायर या नकली शायर। तो ये क्लियर यहाँ से। अब अगला चैप्टर आ गया। इसके बाद कौन है? हम नहीं जानते। आप लोग जानती है ना? आप लोग भी नहीं जानते। शुरू करते हैं। हम नहीं जानते यह क्या है? तर्जुमा है, नजम है। नज्म कौन लिखे हैं? यूजुनी मुंताले। अब इससे सवाल सुनिए। जाहिदा जेदी किस मजमून के प्रोफेसर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस, यहाँ सवाल नहीं सुने। जाहिदा जेदी किस मजमून की प्रोफेसर थी? उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, अरबी। तो पूरा गहराई से दिया है। ये अंग्रेजी होगा सही जवाब। क्या होगा? अंग्रेजी। अगला सवाल देखिए। ये सवाल पूछा था। यूजुनी मुंताले के DLED की एजाजी डिग्री से कब नवाजा गया? 1967। कब? 1967। याद रखना है आपको, ठीक ना। आगे देखिए। यूजुनी मुंताले के शायरी का पहला मजमुआ कब शाया हुआ? 1915 में। ध्यान रखना है। उसके बाद यूजुनी मुंताले से 1-2 और लिए। यूजुनी मुंताले कब पैदा हुए? 1896। याद है? चलिए अब खत्म। अब इसके बाद कौन सा शुरू है?
गालिब, जहाँ ज्यादा फोकस दिए हैं आपको वहाँ ध्यान देना है। तो इसके बाद गालिब है, गालिब क्या लिखे तो गजल। मिर्जा गालिब के बारे में पहले पूरा डिटेल सुन लीजिए, इसलिए गालिब को मजमून देता है। अब हम देखिए, हम नहीं लिया है, आपको इस तरह से बोलना जिस तरह से हम बोल रहे। सुनिए, मिर्जा गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को नानिहाल आगरा में हुआ। जिस तरह से बोल रहे हैं आप बोल के देखिएगा, आ रहा है कि नहीं। 1797 ईस्वी नानिहाल आगरा में। मिर्जा गालिब के वालिद के नाम अब्दुल्ला बैग। मिर्जा गालिब पहले असद तखल्लुस करते थे, अब गालिब करते हैं। मिर्जा गालिब के पूरा नाम असदुल्ला खा गालिब। मिर्जा गालिब के वालिदा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। अजीजुन्निसा बेगम कहे तो ध्यान रहे, सर सैयद अहमद खान उनकी वालिदा का नाम है। मिर्जा गालिब के बीबी का नाम अमराव बेगम। मिर्जा गालिब के जो आबा अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे तो ईरान से। हालांकि 10th में आपको याद नहीं करना है। और मिर्जा गालिब से आप लिखिए, मजमून दे दे, ध्यान रहे। मिर्जा गालिब जो थे उनका 2 खुतूत का मजमू है, उर्दू मुअल्ला और उर्दू हिंदी, ये खुतूत का मजमू गालिब का। लेकिन आप में क्या पढ़ना है, गजल। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। अब देख, दायम पड़ा हुआ तेरे डॉट 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 सर पे, दर पे, याद रहेगा ना, दर पे। तो ये इस तरह से सवाल देगा। अब गालिब के बारे में इतना, गालिब के चचा के नाम नसरुल्लाह है, याद है ना सब। गालिब किसके माँ के बाद किसके सरपरस्ती की, गालिब को चचा, याद है। अब मिर्जा गालिब के बारे में इतना ध्यान रखिए, उसके बाद पूरा सुनना है तो वीडियो बनाए हैं। अब इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन सुनिए, याकूब और यूसुफ में क्या निस्बत है। गजल पढ़ाने के दौरान बताए थे किस्सा किस तरह से ये तड़प रहे थे बाप और बेटे। गालिब की वफात नहीं बताए, सुन लीजिए। गालिब की वफात, आप गलती की थी कमेंट में जवाब, कोई कमेंट में जवाब दिया 15 दिसंबर, तो ये गलत है। हालांकि सही जवाब होगा 15 फरवरी 1869 में, करेक्ट जवाब, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, वो कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया। मिर्जा नौशाद किसे कहा जाता है, गालिब को ध्यान रखिएगा। रद्दी गजल का पहला शेर, आप सुनिए एक बार, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे में काफिया और रद्दीफ होते हैं क्या कहलाता है। खाली कहे गजल के पहला शेर, आगे पढ़ना नहीं है। बताए थे पहले 2 आता है तब का, तब गजल के पहले शेर मतला, आखिरी शेर मक्ता, बीच वाला भी बताया। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो ये गजल से आएगा, जो सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, खाक खाक ऐसी जिंदगी पे के डॉट 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 नहीं हूं मैं, तो पत्थर नहीं हूं मैं। इस तरह का सवाल आपको ध्यान रखना। मिर्जा असदुल्ला का गालिब में गालिब क्या है, तखल्लुस, ध्यान रहे। मिर्जा गालिब की पैदाइश किस साल हुई, अभी बताए ना, 1797, क्लियर है। उसके बाद और इंपॉर्टेंट सुनिए, रंज से खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा किसका है, गालिब का है। अभी चल रहा है गालिब, देखिएगा हम आपको उड़ाइयो देते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो सवाल पर ध्यान देना है। गालिब की वालिदा का क्या नाम है, इज्जतुन्निसा बेगम। यहाँ देखिए कहाँ कितना बढ़िया शेर दिया है, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में ऐसी सूरतें कि पिन्हा हो गई। किसका शेर है, गालिब का है ना, याद है ना, ध्यान रहे। देखिए दूसरा क्या दिया है, ऐ जिंदगी ऐ जिंदगी ऐ आसमां ऐ आसमां, तो याद है ना किसका है, खलील रहमान आजमी। देखिए कितना बढ़िया से लिखा है, तो याद होना चाहिए। चलिए आप लोग पकड़ लिए। लौहे जहाँ पे हरफे डॉट 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 मुकर्रर नहीं, तशरीह भी इसका बताए हैं। आगे देखिए, मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ इंतकाल किए, दिल्ली। मजार भी कहाँ है, गालिब इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको अभी बता दे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, सोचिए कि गालिब आप सिर्फ पढ़ लेती है ना तो आपको 10 नंबर 5 नंबर फाइनल है, समझ लीजिए। गालिब को पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ना, इसीलिए गालिब के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे हैं, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, आगे देखिए, गालिब की बेगम का नाम क्या, जबकि बताए हम अमरा बेगम था ना। उसके बाद देखिए, गालिब के वालिद का नाम क्या है, अभी बताएं सब डिटेल, अब्दुल्ला बेग। गालिब का पूरा नाम क्या है बताएं, असदुल्ला खान। उसके बाद गालिब के बारे में ये आपका क्लियर हो गया। उदय हिंदी क्या है, खुतूत का मजमुआ है। और उर्दू मुअल्ला किसका खुतूत का मजमुआ है, गालिब का। सब क्लियर है। गुब्बारे खातिर किसका खुतूत का मजमुआ है, तो खुतूत का मजमुआ है, खाली आंसर पे ध्यान दीजिए, ठीक ना। तो इधर देखिए। चलिए अब हम लोग अगला चैप्टर कौन है, यगाना चंगेजी, यास यगाना चंगेजी। इससे जो सवाल है आप ध्यान दीजिए। अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या,
किसका शेर है? गाना चंगेजी का। इससे सवाल सुनिए, ये गाना चंगेजी की पैदाइश कब? 1884 ईस्वी। ये गाना की वफात कहाँ हुई? ये गाना की वफात कहाँ हुई? देखते हैं कौन सी। और देखिए ऑप्शन ले लीजिए, अजीमाबाद, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। चलिए सही जवाब क्या होगा? लखनऊ। जो इम्पोर्टेंट है वही बताते हैं। यास ये गाना चंगेजी के वालिद का उर्फी नाम क्या था? प्यारे साहब बताए थे। आगे देखिए, यास ये गाना चंगेजी की वफात कब हुई? 1956। अब देखिए यहाँ दिखा रहे थे तो आप लोग कहाँ चले गए थे? भीमराव अम्बेडकर। 2 साल बढ़ाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ से गाना चंगेजी से एक शेर इनका पूछता है, खुशी में अपने कदम चूम लूं तो जेबा है। यह मिसरा किस शायर का है? ये गाना चंगेजी का। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग मुकम्मल कर रहे हैं। अब बस मिर्जा यास से गाना चंगेजी से एक सवाल और जो आप लोग जान भी रही है, मुझे दिल की खता पर यास ... शर्माना नहीं आता। अब ये सवाल ये गाना चंगेजी से क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद कौन सा चैप्टर है? जल्दी से आज एक ही हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे, खलीलुर रहमान आजमी। चलिए जल्दी से। इस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया। किसका है? खलीलुर रहमान आजमी का। इधर ध्यान दो, इधर देखिए, जिंदगी ए जिंदगी किसका शेर? खलीलुर रहमान आजमी। चल रहा है वही तो चलेगा, ठीक ना? खलीलुर रहमान आजमी की वफात कहाँ हुई? कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। बोलिए बोलिए। खलीलुर रहमान आजमी की वफात का दो तो ऑप्शन है, एक आजमगढ़, एक अलीगढ़। आप बताए तो कॉन्सेप्ट के साथ क्या है? तो वफात पूछे तो आप पैदा कहाँ हुए थे? सीधे सुल्तानपुर, याद है ना? ध्यान रखना है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन दीजिए इम्पोर्टेंट, मंदरजा जेल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है? घना दरख्त से क्या मुराद है? शेर में है ना, जी चाहता तो बैठता यादों की छांव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया ना। तो इससे मुराद क्या है? जंगल, याद, पौधा, खानदान। तो याद है, आपको समझाए थे, याद है। बिल्कुल सही जवाब याद होगा, ठीक ना? आगे देखिए, उसके बाद खलीलुर रहमान आजमी की वफात कब हुई? 1978 सही है, ठीक ना? खलीलुर रहमान आजमी खत्म। चलिए अब अगला सवाल कौन सा है? गमे अरशद। लिखने वाले कौन है? अता काकी। इससे आपको याद है 34 साल इनका बेटा अरशद, 2 पोते जमील व अकील, ठीक ना? एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद का आदत पूछता है 92। बागो बहार की आदत याद है? इसमें पूछा है बागो बहार की आदत क्या है? 1217, याद है ना ये सब? उसके बाद ये और देख लीजिए, अरशद की मरहूम की मौत कितने साल की उम्र में हुई? लग जाएगा। तो बस ये खत्म हो गया, अब इससे सवाल ज्यादा नहीं देखना है। उसके बाद आ जाइए, कौन सा है चैप्टर आगे? मीर अनीस। चलिए मीर अनीस में इंपॉर्टेंट सुनिए, मीर अनीस की पैदाइश पूछता है, कहाँ होगा? फैजाबाद में, याद है? फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। कब पैदा हुए? 1802 में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए मीर अनीस से, मीर अनीस की वफात कब हुई? 1874। एक और क्वेश्चन, मर्सिया नौसरहार कब लिखी गई? 1503 बताए थे हम, याद होना चाहिए। कितना? 1503। मर्सिया गोई के लिए कौन सी हैयत अख्तियार किया गया है? माने किस में लिखा गया? देखो यही सवाल, यही है, या 3 मिसरे में लिखा, 4, 5 या 6? उसी को ऑप्शन दे दिया है, मुसद्दस, मरबा, मुसम्मन, मुखम्मस। तो मुसद्दस होगा, 6 मिसरे, ठीक ना? ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और यहाँ से इंपॉर्टेंट लीजिए, मीर अनीस का तखल्लुस क्या था? मीर अमन का पूछ रहे हैं? मीर अमन का पूछ रहे हैं हम आपको? हम क्या पूछ रहे हैं? मीर अनीस का तखल्लुस लतूफ। हे से है, देख लीजिए, याद पार लीजिए। अब ये मिला। चलिए इधर से एक सवाल देखिए, मीर अनीस के एक हम अस्र शायर का नाम बताइए। जल्दी बताइए। मीर खुलीक, मीर जाहिक, मीर दबीर, मीर हुस्न। तो मीर दबीर आपका जवाब आ गया।
चलिए, शोहदाए करबला किस मुसाबे को शेर कलम बंद करने का रवायती मरसिया है? तो जाहिर सी बात है शोहदाए करबला इसका आंसर होगा। खत्म ये भी सवाल मरसिया मिलने से। आगे देखिए, आगे कौन सा चैप्टर है? हाँ, इतना ही, बस इतना ही। उसके बाद क्या है? एहसान दानिश से इतना हम लोग मुकम्मल कर लिए हैं। तो अभी है नहीं, इतना तक हम लोग करेंगे। यहाँ तक हो चुका है। हाँ, तो इतना ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में हम लोग खुद नविश से देखेंगे, ठीक ना? चूंकि वक्त आजान का होने वाला है, तो इसलिए